नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लामा ने कहा, बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की पत्नियों को अपमानित करते हैं। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागड़ा का कहना है, पहलगाम हमले में जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इसलिए पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने भी देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा प्रधानमंत्री को श्रेय देने में इतना नीचे गिर गए कि भारतीय सेना का अपमान कर दिया। पेश एक रिपोर्ट। श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बार नहीं, दो बार इस एक महीने में जम्मू और कश्मीर गए हैं। पीड़ितों को मिले, घायलों को मिले, शहीद के परिवारों को मिले और हालात देखकर आए हैं कि किस हालात में, किस डर और खौफ में वो परिवार जी रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे में हमला हुआ। 17 जत्थेदार बताया जाता है, वीडियो में आपको दिखा रही हूं, देखते देखते शहीद हो गए। उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खो दिया। संवेदनशीलता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री जी आपको सीखनी चाहिए। वो उन माँ बाप से तो मिले जिन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खोया है, लेकिन राहुल गांधी जी उस स्कूल में भी जाते हैं, उन मासूम बच्चों को भी मिलने जाते हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले 2 उनके दोस्तों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी डर, खौफ, सोच में होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की, उस गुरुद्वारे में गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको अपने बीच में चाहते हैं ताकि अपना दुख, अपना दर्द रख पाए। राहुल गांधी जी का कल का ये वीडियो है, आपको मैं दिखाना चाहती हूं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी 2.5 मिनट उन्होंने स्पीच की, उनका नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के, जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पूछ की हम इंडियन आर्मी के साथ दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कल का राहुल गांधी जी का वीडियो है और वो बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बिहार, कभी केरला, देश के दूसरे राज्यों में जाकर भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुंछ तक का नाम तक नहीं लिया। ये पुंछ का ही एक 17 जो शहीद हुए उन्हीं के परिवारों के लोग हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आइए मत, उसका जिक्र तो कर दीजिए। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब की आवाज आपने राहुल जी को इसी वीडियो में सुना होगा कि बिल्कुल मैं आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ये राहुल गांधी जी विश्वास दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और राहुल गांधी जी जो 1 नहीं 2 बार वहां के लोगों के बीच में गए हैं, उनकी बात को रख पाए, पर ये सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती। राहुल गांधी जी इसलिए विश्वास दिला पाए क्योंकि वो नेता विपक्ष है, इस उम्मीद में है कि संसद सत्र बुलाया जाएगा और राहुल गांधी जी एक का दर्द कि बेघर हो गए। 1.5 लाख रुपया बताया जाता है, एक वीडियो में दिया जा रहा है, 1.5 लाख में पूरा घर बर्बाद है, नहीं बन सकता वो बता रहे हैं। काम धंधे उजड़ गए हैं, घायल अस्पताल में पड़े हैं, मुआवजे के नाम पर किसी तरह की। फिर राहुल गांधी जी बात उठाना चाहते हैं, पर कहां उठाएं, कोई सुनने वाला है? आज भी रविवार का दिन है, मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरों के मन की पीड़ा को सुनने की बजाय अपने ही मन का राग अलाप रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर फूंक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज उनके मन की बात में क्या जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इस आतंकी हमले के ऊपर उनके मन की बात में उसका कोई जिक्र आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ,
और आपके रामचंद्र जागड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। जब पर्यटक गए थे वहां पर पहलगांव घूमने के लिए, और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे। विदेश सचिव, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया जब उनसे कि पहलगांव की घटना जो हुई, 26 लोग देखते देखते शहीद हो गए, उनकी हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं? बोले फोटो जारी कर दी गई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सरकार की नजर में कामयाब है। वो देश में है, वो विदेश में है, वो पाकिस्तान में है, वो कहां नहीं मालूम। सांसद विदेश जाएंगे देश का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वही सांसद, वही पार्टियां जिनके सांसद आप बुला रहे हैं, हमें दीजिए हम जाकर दूसरे देशों में बताएंगे, लेकिन उसी पार्टी के कहने पर, उन्हीं सांसदों के कहने पर भारत के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों से संसद सत्र बुलाकर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप और बयान कि ये हो क्यों रहा है। हम इतिहास में गए और जानकारी ली, ये हिम्मत, ये बयान, सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हो। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है, सुनिएगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, 2 विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती हूं। पूरा देश पटा पड़ा है, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति, प्रधानमंत्री जी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है, और आपने इसको मखौल और मजाक बढ़ा दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो, श्रेय विज्ञापन प्रचारजीवी प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती अगर रेल टिकट पर सरकारी विज्ञापनों पर हमारे सेना के 3 प्रमुखों का तस्वीर होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम स्वागत करते। सरकारी विज्ञापन, सरकारी रेल की टिकट पर हमारी बहादुर बेटियां, जिनको बार बार आपके सांसद मंत्री, आपकी पार्टी अपमानित कर रही है, उन दोनों बहादुर बेटियों की तस्वीरें होती, हम उसका स्वागत करते। आप कहते राजनीति मत करिए, ये शर्मनाक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के मंत्री विजय शाह, शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके उन्हें नंगा किया। उन्हीं की बहन बेटी को बयान दिए हुए आज कितना समय हो गया। पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी दबाव में हिम्मत नहीं दिखाई। धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी महीने के अंत में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जागड़ा या आपका जगदीश देवड़ा अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? सो हमारी बिल्कुल मांग है, ये जो महिला आयोग हरियाणा का है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर तुरंत संज्ञान लेता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत जेल जाते हैं।
आतंकी ने धर्म पूछकर पहलगांव में गोली मारी सर पर, पाकिस्तान के आतंकियों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए, जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद है, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो है उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, जिसपे देश आज थू-थू कर रहा है। और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है, वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं। तो रामचंद्र, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना, रामचंद्र जो हमारी जागड़ा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। अगला वीडियो आपका बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह। जब मैं कहती हूं सेना का अपमान, सेना की बहादुर वीर महिला अधिकारी का अपमान हुआ है, तो कब और कहां किसने किया? भाजपा के मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, नाम है विजय शाह, और ये अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। क्या कहा सुनिएगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी केसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं। देश का सम्मान, मान सम्मान हमारी बहनों का तो आज तक बदला। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये भाजपा के नेता हैं और ताली बजाने वाले भाजपा आरएसएस की सोच और विचार के लोग हैं, जो कहते हैं प्रधानमंत्री कपड़े नहीं उतार सकते थे। उन आतंकियों को नंगा करने के लिए उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया। ये दूसरा बयान है जो बहादुर सेना की हमारी बेटी का और सेना का अपमान करता है। तीसरा, यहां पर फिर आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर सेना का अपमान करते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को वाह वाह तालियां देते हुए इस स्तर तक नीचे गिर गए कि यहां तक कह गए कि देश की सेना प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो झुककर नतमस्तक करती है। यह अपमान है सेना का। सुनिएगा इनके भी बयान को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया,
जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा कर देखा है। ये आपने बयान सुना? ये अकेला तीसरा मामला नहीं। चौथा, आपको मालूम है हरियाणा से आने वाले नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय अवाल की युवा विधवा जो है, जिनका नाम हिमांशी है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको उनके विचारों के लिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिएगा, ये मकसद था पाकिस्तान से आए आतंकियों का, आप ऐसा मत करिएगा, बस इतना कहना था। और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, और उस पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी तरह की नहीं हुई। इतना ही नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी की स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी बेटियों की तस्वीरें ही नहीं, उनके निजी बेटियों के निजी फोन नंबर को भी वायरल किया गया। कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। मैंने ऑन नहीं किया था, सॉरी। अभी ठीक है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। अब आप पूछेंगे कि भाजपा के नेताओं ने मोदी जी को श्रेय देते हुए ये कब कब किया? अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो हैं उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं जिसपे देश आज थू-थू कर रहा है और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है, वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं। तो रामचंद्र, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए।
टी। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना रामचंद्र वहां पर जो हमारी वीरा जागड़ा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। अगला वीडियो आपका बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह। जब मैं कहती हूं सेना का अपमान, सेना की बहादुर वीर महिला अधिकारी का अपमान हुआ है तो कब और कहां किसने किया? भाजपा के मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, नाम है विजय शाह, और ये अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। क्या कहा सुनिएगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं। देश का सम्मान, मान सम्मान हमारी बहनों का जो आज तक बदला, तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, ये भाजपा के नेता हैं और ताली बजाने वाले भाजपा आरएसएस की सोच और विचार के लोग हैं जो कहते हैं प्रधानमंत्री कपड़े नहीं उतार सकते थे। उन आतंकियों को नंगा करने के लिए उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया। ये दूसरा बयान है जो बहादुर सेना की हमारी बेटी का और सेना का अपमान करता है। तीसरा, यहां पर फिर आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर सेना का अपमान करते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को वाह वाह तालियां देते हुए इस स्तर तक नीचे गिर गए कि यहां तक कह गए कि देश की सेना प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो झुककर नतमस्तक करती है। यह अपमान है सेना का। सुनिएगा इनके भी बयान को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके ये आपने बयान सुना। ये अकेला तीसरा मामला नहीं, चौथा आपको मालूम है हरियाणा से आने वाले नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की युवा विधवा जो है, जिनका नाम हिमांशी है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको उनके विचारों के लिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिएगा, यह मकसद था पाकिस्तान से आए आतंकियों का, आप ऐसा मत करिएगा, बस इतना कहना था। और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, और उस पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी तरह की नहीं होती। इतना ही नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी की स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी बेटियों के
तस्वीरें ही नहीं, उनके निजी बेटियों के निजी फोन नंबर को भी वायरल किया गया। कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब एक और बयान कि ये हो क्यों रहा है। हम इतिहास में गए और जानकारी ली। ये हिम्मत, ये बयान सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है, सुनिएगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, 2 विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती हूं। पूरा देश पटा पड़ा है, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं है, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति, प्रधानमंत्री जी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है। और आपने इसको मखौल और मजाक बढ़ा दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो। श्रेय विज्ञापन प्रचारजीवी प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतारा है। हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती अगर रेल टिकट पर सरकारी विज्ञापनों पर हमारे सेना के 3 प्रमुखों का तस्वीर होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम स्वागत करते। सरकारी विज्ञापन, सरकारी रेल की टिकट पर हमारी बहादुर बेटियां, जिनको बार बार आपके सांसद मंत्री, आपकी पार्टी अपमानित कर रही है, उन दोनों बहादुर बेटियों की तस्वीरें होती, हम उसका स्वागत करते। आप कहते राजनीति मत करिए, ये शर्मनाक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के मंत्री विजय शाह, शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके उन्हें नंगा किया। उन्हीं की बहन बेटी को बयान दिए हुए आज कितना समय हो गया। पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी दबाव में हिम्मत नहीं दिखाई। धन्यवाद करते हैं हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी महीने के अंत में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है? भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जागड़ा या आपका जगदीश देवड़ा, अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? तो हमारी बिल्कुल मांग है, ये जो महिला आयोग हरियाणा का है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर तुरंत संज्ञान लेता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत जेल जाते हैं। आतंकी ने धर्म पूछकर पहलगांव में गोली मारी सर पर, पाकिस्तान के आतंकियों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए, जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं उतरिए। हमारी मांग है कि हर नेता, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बदजुबान बीजेपी, बदजुबान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री जी हो, देश से माफी मांगिए। आप बार बार अपमानित कर रहे हैं और रोकिए अपनी इन यात्राओं को, जो सेना का, हमारे शहीदों का, उनके परिवार का, उनकी विधवाओं का अपमान कर रहे हैं। रोकिए ये यात्राएं,
इन यात्राओं का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि आप अपमानित करें। माफी मांगने की बात है। हम मांग करते हैं नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग है मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाए जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के या मंत्री हो, इस्तीफा लिया जाए। हमारी मांग है इन सब पर कानूनी कार्रवाई बिना भेदभाव के कानूनी इन पे कार्रवाई की जाए। हमारी फिर मांग को हम दोहराते हैं। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री जी आप लगातार भाग रहे हैं। हम वापस मांग कर रहे हैं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि यह समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ। और आपके रामचंद्र जागड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। पर्यटक गए थे वहां पर पहलगांव घूमने के लिए और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे। विदेश सचिव, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया जब उनसे कि पहलगांव की घटना जो हुई, 26 लोग देखते देखते शहीद हो गए, उनकी हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं? बोले फोटो जारी कर दी गई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सरकार की नजर में कामयाब है। वो देश में है, वो विदेश में है, वो पाकिस्तान में है, वो कहां नहीं मालूम। सांसद विदेश जाएंगे देश का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वही सांसद, वही पार्टियां जिनके सांसद आप बुला रहे हैं, हमें दीजिए हम जाकर दूसरे देशों में बताएंगे, लेकिन उसी पार्टी के कहने पर, उन्हीं सांसदों के कहने पर भारत के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों से संसद सत्र बुलाकर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप उससे भाग रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बार नहीं 2 बार इस 1 महीने में जम्मू और कश्मीर गए हैं। पीड़ितों को मिले, घायलों को मिले, शहीद के परिवारों को मिले और हालात देखकर आए हैं कि किस हालात में, किस डर और खौफ में वो परिवार जी रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे में हमला हुआ, 17 जत्थेदार बताया जाता है, वीडियो में आपको दिखा रही हूं, देखते देखते शहीद हो गए। उस परिवार से भी मिले जिस परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खो दिया। संवेदनशीलता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री जी आपको सीखनी चाहिए। वो उन मां बाप से तो मिले जिन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को खोया है, लेकिन राहुल गांधी जी उस स्कूल में भी जाते हैं, उन बच्चे, मासूम बच्चों को भी मिलने जाते हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले 2 उनके दोस्तों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो भी डर, खौफ, सोच में होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की, उस गुरुद्वारे में गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको अपने बीच में चाहते हैं ताकि अपना दुख, अपना दर्द रख पाए। राहुल गांधी जी का कल का ये वीडियो है, आपको मैं दिखाना चाहती हूं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मुस्तारा बंधु की गलती हुई है। यहाँ पे हमारे मुस्तारा बंदे शहीद हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, उनका नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पूछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। आप देख रहे हैं कल का राहुल गांधी जी का वीडियो है और वो बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बिहार, कभी केरला, देश के दूसरे राज्यों में जाकर भाषण तो कर रहे हैं,
लेकिन उन्होंने पुंछ तक का नाम तक नहीं लिया। ये पुंछ का ही एक 17 जो शहीद हुए उन्हीं के परिवारों के लोग हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आइए मत उसका जिक्र तो कर दीजिए। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन सब की आवाज आपने राहुल जी को इसी वीडियो में सुना होगा कि बिल्कुल मैं आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ये राहुल गांधी जी विश्वास दिला रहे हैं इस उम्मीद से कि ये सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और राहुल गांधी जी जो एक नहीं 2 बार वहां के लोगों के बीच में गए हैं उनकी बात को रख पाए, पर ये सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती है। राहुल गांधी जी इसलिए विश्वास दिला पाए क्योंकि वो नेता विपक्ष है, इस उम्मीद में है कि संसद सत्र बुलाया जाएगा और राहुल गांधी जी एक एक का दर्द कि बेघर हो गए। 1.5 लाख रुपया बताया जाता है, एक वीडियो में दिया जा रहा है 1.5 लाख में पूरा घर बर्बाद है, नहीं बन सकता वो बता रहे हैं। काम धंधे उजड़ गए हैं, घायल अस्पताल में पड़े हैं मुआवजे के नाम पर किसी तरह की। फिर राहुल गांधी जी बात उठाना चाहते हैं पर कहां उठाएं, कोई सुनने वाला है? आज भी रविवार का दिन है, मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरों के मन की पीड़ा को सुनने की बजाय अपने ही मन का राग अलाप रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर फूंक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज उनके मन की बात में क्या जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इस आतंकी हमले के ऊपर उनके मन की बात में उसका कोई जिक्र आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो आप सभी का से मैं कहूंगी, आपके कोई भी सवाल इससे संबंधित हो तो उसका स्वागत है। मैम, आज एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। कांग्रेस ने इस दौरान एक मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने समर्थन दिया और ऑल पार्टी मीटिंग की लगातार मांग कर रही है, तो इस बैठक में क्यों कांग्रेस के जो शासित राज्य उनके मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया? तो इसको लेकर आपका क्या? यहीं से आप देख लेते हैं कि ये हमें कहा गया कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा देश गवाह है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फैसला किया कि हम सरकार और सेना को बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के खड़े हैं। आप जो करेंगे, जब ठीक जो समझेंगे, हम खड़े हैं। आपने देखा दोनों सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने बताया कि राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी को यह कहा, कोई सवाल मत पूछिएगा, देश हित की बात है। राहुल गांधी जी ने सवाल नहीं पूछा और बिना सवाल के आपको समर्थन दे दिया। आज दुख की बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री देश के बुलाते हैं तो आप भेदभाव करते हैं। आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो बुलाते हैं बात करने के लिए, लेकिन आप कांग्रेस शासित राज्य और दूसरे दल जो आपसे शायद आपके विचारों से, आपकी नीतियों से, आपके जो एक्शन हुआ है अमेरिका के सामने किस तरह से झुककर जो बात बार बार आ रही है, सीज फायर का आपने जो है ऐलान किया और आप आज तक वो 6 आतंकी नहीं ढूंढ पा रहे, आपने ट्रेड को सामने रखा, अपने देश की सुरक्षा को ताक पर रखा, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब बताता है जब विदेशों में सांसदों को भेजने की बात हो तो आपको अपनी ही पार्टी के उतने सांसद भरपूर नहीं मिलते जो आपका पक्ष रख पाए, और उसके लिए आप हमारे से उम्मीद करते हैं। लेकिन देश के बात थी, इसलिए हमारे सांसद आज पूरी तरीके से विदेशों की धरती पर पाकिस्तान और उसके आतंक को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था। दुख और चिंता की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ही सबसे ज्यादा इस देश में, अगर दलगत राजनीति में कोई बिल्कुल मैं कहती हूँ दबा पड़ा है तो उनका वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये दुख और चिंता की बात है। मैम, शशि थरूर जी ने कल क्रिटिसाइज किया है केरला गवर्नमेंट को 2023 में जब टर्की को लेकर उन्होंने स्टेट ने से एड दिया था अर्थक्वेक को लेकर। तो आज उदित राज जी ने उनको कहा है कि ही इज हार्बरिंग लव फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, कांग्रेस का ओन लीडर क्रिटिसाइज कर रहा है अपने ही लीडर को। मैं आपको फिर कह रही हूं, भाजपा की विचारधारा क्या थी, नीति क्या थी, कब कब राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बीच युद्ध में कांग्रेस सरकारी चैनल दूरदर्शन उन्हें गद्दार बताता, उनकी तस्वीर करता है। हम फिर भी खड़े हुए हैं। हमने देखा किसी एक देश पे आपदा आई है, मानवता कहती है, इंसानियत कहती है, अगर आप उनकी मदद उस समय पर कर सकते तो आपको करनी है, और हम सब करते आए हैं। हम सब चीजों से ऊपर उठ के करते आए हैं। राजनीति को मैं साइड पर रखूंगी, पर मैं फिर कहूंगी, देश जवाब मांग रहा है, बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब देने की जरूरत देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, संसद का सत्र
उठाया जाए और ये चीज इस पूरे पहलगाम हमले, पाकिस्तान आतंकी हमले से ध्यान भटकाने वाली है, इसलिए इस पे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी।